हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बेटा मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। देखिए बेटा, आपका ये थर्ड चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है? सर्कल मीन्स जिसका कोई एंड नहीं है ना। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब ऐसी इनकम जो इस फ्लो में रहती है कि कभी उसका एंड ही नहीं होता बेटा। मीन्स मार्केट में मान के चलिए आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, आप उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं, प्रोड्यूसर के पास वो पैसा पहुंचता है, फिर प्रोड्यूसर दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर देता है, दोबारा से चीज़ बनाता है, आप फिर उसे परचेज करते हैं, फिर दोबारा प्रोड्यूसर के पास ऐसा पहुंचता है। इस तरह से जो है सर्कल चलता रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट मीन्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो ख़त्म ही नहीं होता और चलता ही रहता है। तो किसी भी कंट्री के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी कंट्री का। So the economy of any country is classified into different sectors to measure the national income. अगर हम नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं किसी भी कंट्री की, तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमें उनकी इनकम निकालनी पड़ेगी। डिफरेंट सेक्टर कौन कौन से होते हैं? हमारे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं: प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है। अब जो हम इन सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं वो उस बेस पे करते हैं जो ये एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि उनकी नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है। नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ देखिए, प्रोडक्शन सेक्टर है तो उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो क्या है? प्रोड्यूस करना। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंज्यूम करता है, और साथ साथ फैक्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है? लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है। और फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है? वो बोरो और लैंड करने का काम करता है। ठीक है। तो अब हम डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला सेक्टर है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा होता है? विच कैरी आउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, और साथ ही साथ ये ऑनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ऑनर मीन्स देखिए, ये मालिक किस चीज़ का है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसके बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये कौन प्रोवाइड करता है? हमें हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है। देन आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर कौन होते हैं? जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है किसके? किसी भी कंट्री के लिए। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ अ कंट्री। देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कौन सा होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं किससे? फॉरेन कंट्री से। सो एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देन बात कर लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। फाइनेंशियल सेक्टर हमारा बैंकिंग सेक्टर होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किस चीज़ में डील करते हैं? बोरो करने में और लैंड करने में मनी। अब सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू एन एवर कंटिन्यूस प्रोसेस अंडर विच वेरियस सेक्टर इन द इकोनॉमी एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन वन हैंड एंड मनी ऑन द अदर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता, जिसमें एक जो आपका सेक्टर होता है वो गुड्स या सर्विसेज को यूज़ करता है और उसके बदले में मनी दूसरी तरफ से जाती है। जैसे देखिए, अगर आप प्रोड्यूसर सेक्टर है तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर सेक्टर को प्रोवाइड करवाता है और बदले में उसको क्या मिलता है? मनी मिलता है। तो एक तरफ तो उसने गुड्स एंड सर्विसेज दी, बदले में उसको क्या मिली? मनी मिली। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है रियल फ्लो और एक है हमारा मॉनेटरी फ्लो और मनी फ्लो। सो रियल फ्लो के बारे में देखते हैं। रियल फ्लो क्या होता है? द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग वेरियस सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज रियल फ्लो। तो रियल फ्लो में सिर्फ और किसकी बात होती है? गुड्स एंड सर्विसेज ही फ्लो कर रही है, उसमें भी कोई मनी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की इन्वॉल्वमेंट है डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में। तो उसे हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो। देखिए बेटा, मान के चलिए दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर।
देखिए हाउस होल्ड सेक्टर ने सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दी प्रोड्यूसर को। सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसकी मदद से इसने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके इसने क्या प्रोवाइड करी, गुड्स एंड सर्विसेज दी, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। जैसे मान के चलिए इसने वॉशिंग मशीन बनाई, ठीक है, अब वो कौन परचेज कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे आपकी कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करवाता है वो, ठीक है, तो ये आपकी किस में आ गई, सर्विस में इंक्लूड होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं मॉनेटरी फ्लो की। मॉनेटरी या मनी फ्लो क्या होता है, द फ्लो ऑफ मनी अमंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें किसका फ्लो होता है, मनी का फ्लो होता है। फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज मॉनेटरी फ्लो। मीन्स अगर मुझे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है तो मुझे मनी देनी पड़ेगी ना, तो फ्लो होगा किसका, मनी का, डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, किसके लिए, कि मुझे एक्सचेंज करनी है, लेनी है चीज़, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये इसको फैक्टर पेमेंट करेगा। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में करेगा, लैंड के बदले रेंट देगा, लेबर के बदले वेजेस देगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे करेगा जो आपने मनी लिया है, और एंटरप्रेन्योर जो पर्सन मेहनत कर रहा है उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये सारा मनी मॉनेटरी टर्म्स में हो गया, फैक्टर पेमेंट्स। अब इसने पहले क्या प्रोवाइड की थी, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को कंजप्शन गुड्स दी थी, ठीक है, सर्विसेज दी थी। तो अब ये क्या कर रहा है, ये उस पर खर्चा करेगा, फ्री में तो कोई चीज़ देगा नहीं, तो एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो रियल वेरिएबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, whereas monetary variables are in the form of factor पेमेंट्स एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो देखिए रियल फ्लो में तो हमने पढ़ा था क्या हो रहा था, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा था, वो एक गुड्स सर्विसेज दे रहा था, ठीक है, और वो एक क्या दे रहा था आपको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा था। जबकि आपके मॉनेटरी फ्लो में क्या हुआ था, मॉनेटरी फ्लो में एक ने फैक्टर पेमेंट करी है और दूसरे ने एक्सपेंडिचर किया है, किसके ऊपर, जो गुड्स और सर्विसेज उसने बनाई है उसको परचेज करने में। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि रियल फ्लो क्या है और मॉनेटरी फ्लो क्या है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के 3 मॉडल्स है बेटा, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। सबसे पहले बात करेंगे हम 2 सेक्टर मॉडल की। देखिए बेटा 2 सेक्टर मॉडल को आगे भी हमने फर्दर डिवाइड किया है सिंपल 2 सेक्टर मॉडल में और 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 2 सेक्टर मॉडल होता क्या है। ये एक सिंपलेस्ट मॉडल है इन विच रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो बिटवीन ओनली 2 सेक्टर्स। सिर्फ किसके बीच में होता है, 2 सेक्टर्स के बीच में होता है, जिनका नाम क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। अब हमने इसको 2 में डिवाइड किया था, सिंपल 2 सेक्टर मॉडल और 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल 2 सेक्टर मॉडल की। देखिए बेटा सिंपल 2 सेक्टर मॉडल में बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर ने इसको फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में इसने फैक्टर पेमेंट कर दी, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, गुड्स एंड सर्विसेज दी थी, हमने पढ़ा था। और हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, किस पे, कंजप्शन जो वो कर रहा है उस पे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सो देयर आर 2 रियल फ्लोज एंड 2 मॉनेटरी फ्लो। देखो 2 रियल फ्लो कौन से हुए, फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपके 2 रियल फ्लो हुए। और 2 मॉनेटरी फ्लो कौन से हुए, एक तो आपने फैक्टर पेमेंट की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की, ठीक है, रेंट पे करके, और दूसरे आपने मॉनेटरी फ्लो क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, जो गुड्स और सर्विसेज आपने परचेज की थी। तो 2 रियल फ्लो हो गए, 2 मॉनेटरी फ्लो हो गए। और जो आपका मॉनेटरी फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, किसके, रियल फ्लो के। देखिए कैसे जा रहा है, रियल फ्लो किया था आपने गुड्स एंड सर्विसेज का, बदले में एक्सपेंडिचर किया ना हाउस होल्ड ने, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये इस डायरेक्शन में गया, पैसा इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। देखिए फैक्टर पेमेंट्स आपने, फैक्टर सर्विसेज आपने इस डायरेक्शन में की थी, रियल फ्लो, और आपको फैक्टर ऑफ पेमेंट इस डायरेक्शन में करनी पड़ रही है, मॉनेटरी फ्लो। तो ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। अब बात कर लेते हैं 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर।
देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक तो आपको क्लियर ही है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज देगा तो बदले में हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, ये फैक्टर सर्विसेज देंगे हाउस होल्ड, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देगा तो प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट करनी पड़ेगी रेंट वेजेस देकर। ठीक है बेटा, अब इसमें सिर्फ क्या ऐड हो गया है, बैंक। देखिए बेटा बैंक से क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर बैंक में पैसा जमा करवाएगा, अगर उसके पास एक्सेस मनी है तो, सारा तो खर्च नहीं करते ना हाउस होल्ड सेक्टर, तो सेविंग है तो वो बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। बोरो कैसे करता है, पर्सनल लोन लेके, मान के चलिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कार परचेज कर सकूं, हाउस परचेज कर सकूं, तो मैंने पर्सनल लोन ले लिया। ऐसे यहाँ पर होता है प्रोड्यूसर सेक्टर के अगर एक्सेस मनी है, प्रॉफिट होता है तो वो सेव किस में करवा देता है, अपने बैंक में डिपॉजिट्स करवा देता है। और वहीं अगर प्रोड्यूसर सेक्टर को कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई मशीनरी लेनी है, कोई प्लांट परचेज करना है, तो वो बैंक से बोरो कर लेता है, लोन ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह से बैंक क्या करता है, लेन देन का काम करता है। बेटा अभी हमने पढ़ा था ना, बैंक क्या करता है, बोरो करता है और या तो फिर लैंड करता है। तो देखिए इधर से इसने बोरो किया और लैंड कर दिया, सेविंग आपकी बोरो में आएगी, सेविंग आपने बैंक के पास जमा कराई, वो इंटरेस्ट देगा ना, और बदले में आगे उसने क्या कर दी, प्रोड्यूसर को उसको लैंड कर दिया। ठीक है बेटा, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, सेविंग जमा करवाता है और उधार लेता है। हाउस होल्ड सेक्टर भी यही करता है, सेविंग डिपॉजिट करवाता है और बोरो करता है बैंक से। सो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, ओके, इफ देयर इज एनी सेविंग बाय द हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर दे कैन डिपॉजिट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बात कर लेते हैं थ्री सेक्टर मॉडल की। देखिए बेटा टू सेक्टर मॉडल आपको क्लियर है, टू सेक्टर मॉडल में क्या हुआ था, आपके सिर्फ दो ही थे सेक्टर, कौन से, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर, बट अब कौन इंक्लूड हो गया है आपका, अब आपका इंक्लूड हो गया है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, सो दिस मॉडल ऑफ इकोनॉमी इंक्लूड्स गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल इन एडिशन टू हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। देखिए अब गवर्नमेंट सेक्टर की बात की गई है तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, उसका रोल आ रहा है। इन थ्री सेक्टर मॉडल द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन सेक्टर, दोनों से टैक्स कलेक्ट करता है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये हुआ द मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन सेक्टर टू द गवर्नमेंट, पैसा आ रहा है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मार्केट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, जो उसको आगे देनी होती है सब्सिडीज वगैरह लोगों को। सो गवर्नमेंट ऑल्सो पे मनी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज एंड ट्रांसफर पेमेंट, तो गवर्नमेंट को भी पेमेंट करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, वो प्रोड्यूसर को भी देती है और आपके हाउस होल्ड सेक्टर को भी देती है। सो तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब एक्सपेंडिचर भी कर रही है, पहले तो उसके पास मनी आई टैक्सेस के फॉर्म में, अब एक्सपेंडिचर कर दिया सब्सिडीज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स की फॉर्म में। अब उसने ट्रांसफ़र पेमेंट की है, यानी कि पैसा वापस आना ही नहीं है, उसने सब्सिडीज दे दी, ट्रांसफ़र पेमेंट कर दी। सो मनी क्या होगी, चली गई कहाँ से, मनी फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड, क्योंकि उसने प्रोड्यूसर को सब्सिडीज दे दी और हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब होता है बेटा वन साइडेड पेमेंट, गवर्नमेंट देती है बदले में कुछ लेती नहीं है। So the government save money and these savings are deposited in capital markets और financial system। अब देखिए गवर्नमेंट जो होते हैं वो भी अपनी मनी सेव करती है, जब से उसको टैक्स वगैरह मिलता है तो वो भी किस में जमा करवा देती है, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करवा देती है। तो मनी फ्लो हो रही है अब कहाँ से, गवर्नमेंट से मनी मार्केट में, जिसे हम कह सकते हैं बैंक में हो सकती है या आपकी कैपिटल मार्केट में हो सकती है। सो गवर्नमेंट जो होती है उसको भी पैसा उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम मार्केट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर फॉर कंप्लीटिंग डेवलपमेंट वर्क। अब देखो उसको उधार भी लेना पड़ता है किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ताकि वो क्या करे, अपने जितने भी एक्सपेंडिचर है उनको पूरा कर सके, रोड वगैरह बनवाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाना है, इस तरह से। सो इन दिस वे मनी फ्लो फ्रॉम मनी मार्केट टू द गवर्नमेंट। देखिए क्या हुआ, इसमें ऐसा हो रहा है कि जो मनी फ्लो हो रहा है वो मनी मार्केट से गवर्नमेंट के पास जा रहा है। कैसे, क्योंकि देखिए पहले तो ना गवर्नमेंट ने मनी पे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया था, बट अब क्या हुआ, उसने उधार लिया है किससे, मनी मार्केट से। दैट्स वाई मनी का फ्लो हुआ है फ्रॉम मनी मार्केट टू द गवर्नमेंट, मनी मार्केट से। इसमें मनी मार्केट आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, ये सारी चीज़ें
इंक्लूड है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बेटा, अगर आपने ये दो चीज़ें पहले से क्लियर है आपको तो ये समझना आसान हो जाएगा। तो टू सेक्टर मॉडल में हमें पता है हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, इसने इसको सर्विसेज प्रोवाइड करी थी तो फैक्टर पेमेंट की है इसने, ठीक है। रियल फ्लो की बात नहीं हो रही, अब सिर्फ मनी फ्लो की हो रही है। और इधर देखिए हाउस होल्ड सेक्टर ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया था, पैसे खर्च किए थे किसके पास, प्रोड्यूसर के पास, ठीक है। किसके लिए कंजप्शन किया था उसने, गुड्स एंड सर्विसेज का, और प्रोड्यूसर ने इसको फैक्टर पेमेंट दी थी जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी वो। अब ये दो चीज़ें तो क्लियर है हमें ये भी क्लियर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हाउस होल्ड सेविंग जमा करवाता है और बोरो करता है, प्रोड्यूसर भी सेविंग जमा करवाता है और बोरो करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में आप ये वाला पॉइंट याद कर लो। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर से भी वो दो ही काम करेगा, या तो अपनी एक्सेस मनी सेव करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, या पैसे नहीं है तो बोरो करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है। गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट देता है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है सर्विसेज के लिए। जैसे मान के चलिए मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब है तो मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ तो बदले में मुझे पेमेंट मिल रही है, सो पेमेंट फॉर सर्विसेज। लेता क्या है गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से, टैक्सेस, ठीक है। कौन से, आप इनकम टैक्स वगैरह पे करते हो वो वाला। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर क्या देता है, गवर्नमेंट सेक्टर सब्सिडीज देता है प्रोड्यूसर को। गवर्नमेंट सेक्टर परचेज करता है प्रोड्यूसर से ताकि वो आगे गरीबों में दे सके, जिनको नीड है उनको वो सामान दे सके, तो गवर्नमेंट परचेज भी करती है। लेती क्या है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से टैक्स लेती है, सेल्स टैक्स लेती है, आपके जीएसटी वगैरह कौन लेती है, ये गवर्नमेंट लेती है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आप दो सेक्टर को पहले अच्छे से बना लें, फिर तीसरा सेक्टर बनाना ईजी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोर सेक्टर मॉडल की। थ्री सेक्टर में कौन इंक्लूड था, हमारी गवर्नमेंट। फोर सेक्टर में इंक्लूड हो जाएगी हमारी एक्टिविटीज़ जो हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ करते हैं, ठीक है बेटा। सो इन दिस मॉडल एक्सटर्नल सेक्टर हैज़ बीन एडेड टू बिसाइड द एक्टिविटीज़ एंड मेंशन्स इन थ्री सेक्टर मॉडल। देखिए जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ थ्री सेक्टर मॉडल में थी उसमें हमने एक और क्या इंक्लूड कर दिया, हमने इंक्लूड कर दिया एक्सटर्नल सेक्टर, जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो आपका मॉडल है ये तभी आपका एप्लीकेबल होगा जब सिर्फ ओपन इकोनॉमी होगी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है बेटा कि हम डीलिंग कर रहे हैं किसके साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। एक होती है क्लोज इकोनॉमी, उसमें क्या होता है हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, इसलिए कहा जाता है कि ये जो फोर सेक्टर मॉडल है ये तभी होगा जब आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने कंजप्शन किया है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो प्रोड्यूसर सेक्टर करता है, ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर करता है, ये आपका गवर्नमेंट है, जी फॉर गवर्नमेंट, और ये है आपका एक्सपोर्ट और ये है आपका इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है आपका नेट एक्सपोर्ट। ओके बेटा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हाउस होल्ड receive factor payment, rent, interest, profit and wages from the rest of the world for providing services। अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आउटसाइडर को तो बदले में हमें फैक्टर सर्विसेज के क्या मिलेगी, फैक्टर पेमेंट्स मिलेगी, ठीक है। और हम ऑल्सो पेमेंट करते हैं किसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। अगर हम वहाँ से कुछ फैक्टर सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं तो अब जैसे बाहर से कुछ हमने इम्पोर्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए बेटा आपको यहाँ तक तो क्लियर है तीन सेक्टर मॉडल तक। फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, फैक्टर पेमेंट करेगा, कंजप्शन करेगा हाउस होल्ड, गवर्नमेंट टैक्स लेगी, देगी क्या क्या हाउस होल्ड को, ट्रांसफर पेमेंट देगी और पेमेंट फॉर सर्विसेज देगी, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगी, उसको वो सब्सिडीज देगी और पेमेंट करेगी उस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विस की जो वो परचेज करती है, और बदले में लेगी क्या, टैक्सेस लेगी। इतनी रीज़न हमारी हो गई। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हाउस होल्ड सेविंग जमा करवाएगा और बोरो करेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट यहाँ से ये पॉइंट रह गया हमारा, सेविंग है तो जमा करवाएगी, और अगर मान के चल रहे हैं थोड़ी कमी आ रही है तो बोरो करती है वो, कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब उसके बाद हमारा फोर्थ सेक्टर इंक्लूड हो गया जिसका नाम है एक्सटर्नल सोर्स, या हम इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। तो देखिए बेटा अब एक्सटर्नल सोर्स है जो हमारा, हमने जो फोर्थ सेक्टर इंक्लूड किया है
इसमें क्या है, देखिए जो हाउस होल्ड सेक्टर को है वो फैक्टर पेमेंट देता है। जैसे मान के चलो NRI पर्सन है या आप बाहर जाके जॉब कर रहे हैं तो पैसा मिलता है वहाँ से, तो वो हो गया आपका फैक्टर पेमेंट। और ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट वन साइडेड पेमेंट होती है। जैसे मान के चलिए बाहर कोई रहने वाला है और उसने आपको गिफ्ट भेज दिए हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, ट्रांसफ़र पेमेंट, क्योंकि आपको बदले में कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब इधर प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूसर अगर चीज़ें अपनी बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो प्रोड्यूसर को मनी मिलेगी, तो एक्सपोर्ट रिसीव्ड हुआ किससे, प्रोड्यूसर से। और अगर वो कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो एक्सटर्नल सोर्स को उसको क्या पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट की पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये था बेटा आपका 4 सेक्टर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। हमने कर चुका है सर्कुलर फ्लो में 2 सेक्टर 3 सेक्टर, अब कौन सा किया है हमने, 4 सेक्टर। सर्कुलर फ्लो में ही हम बात कर लेते हैं बेटा इंजेक्शन एंड लीकेजेस की। देखिए इंजेक्शन का मतलब वैसे समझ में आ रहा होगा, इंजेक्ट करना, कुछ ऐड करना, ठीक है। और लीकेज का मतलब क्या होता है, लीक होना, यानी कि कुछ निकल जाना, है ना। तो देखिए इंजेक्शंस का मीनिंग क्या होता है, दोज फैक्टर्स विच रेज द फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी आर नोन एज इंजेक्शन। देखिए ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से हमारे जो इनकम या तो बढ़े और एक्सपेंडिचर बढ़े हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। लाइक पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया आपका, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या करते हैं, ये इंजेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि इससे आपकी इकोनॉमी में क्या आता है, मनी आती है, ठीक है, यानी कि मनी का फ्लो होता है, मनी बढ़ती है इससे, ठीक है, इससे रेज होता है फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं लीकेज की। लीकेज क्या होता है, दोज फैक्टर्स विच रिड्यूस द फ्लो, कम कर देते हैं, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी आर नोन एज लीकेज। उसको हम क्या कहते हैं, लीकेज कहते हैं। जैसे मान के चलिए सेविंग्स, मैंने पैसे लगाए थे 1 करोड़ और मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ 20,000 का लगा सकते हैं हम, तो मैंने क्या किया कि 1 करोड़ 20,000 का प्रॉफिट हुआ, बट लेकिन मैंने पूरे 1 करोड़ वापस दोबारा लगाए ही नहीं, मैंने तो सिर्फ 90 करोड़ लगाए और 10 करोड़ 20,000 बचा के रख लिए, सेव करके रख लिए। तो इससे क्या हुआ, वापस गया मनी मार्केट में, नहीं गई, तो सेविंग हो गई। तो ये आपका लीकेज हो गया, आपने पैसा निकाल लिया। इंपोर्ट किया, आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करी, पैसा देना पड़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है लीकेज हो गया। गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे कर दिया, बदले में कुछ मिला नहीं, तो ये भी क्या हो गया, लीकेज हो गया। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लीजिए। देखिए ये मान के चलिए हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है। अब अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक इंजेक्शन का काम करती है, इससे ये बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसी में से अगर हम पैसा निकाल लेते हैं, ओके, अगर हम उसको पैसा निकाल लेते हैं तो वो हमारी सेविंग हो जाती है और ये एक लीकेज का काम करती है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो में 2 चीज़ें होती है, इंजेक्शन एंड लीकेज। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। क्यों पढ़ते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमें नीड ही क्या है सर्कुलर फ्लो पढ़ने की। देखिए बेटा हमें बहुत सारे सवालों के आंसर ढूंढने होते हैं, जैसे कि कौन सी कंट्री है जो डेवलपिंग है, कौन सी है जो डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप कंट्री है, कौन सी कंट्री कितनी % से ग्रोथ कर रही है, किसकी क्या GDP है, किसके क्या इनकम सोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता करनी होती है। इन सब का जवाब ढूंढने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसी में से हम क्या करते हैं, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें ही आता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं, इट मीन्स हम किसी कंट्री के नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं कि कोई किसी कंट्री में कितनी इनकम अवेलेबल है, क्या उसके सोर्सेज हैं इनकम के, कहाँ लोग पैसा खर्च करते हैं, कितने डिफरेंट उसके सेक्टर हैं जो उसकी इकोनॉमी को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं सर्कुलर फ्लो में फ़ायदा होता है वो होता है हमारा नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हमें पता चलता है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा, प्रोड्यूसर सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, किस तरह से ये एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन स्टडिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस सेक्टर ऑन ईच अदर। कैसे डिपेंड है, देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड है, क्योंकि जब तक लेबर ही नहीं आएगी काम करने के लिए तो प्रोडक्शन कैसे होगा।
जो आपका कंज्यूमर है सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। किस तरह से? क्योंकि अगर वो आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाएगा तो आप कैसे कंज्यूम करेंगे। तो ये हमें बताता है कि कैसे जो डिफरेंट सेक्टर है वो इंटर डिपेंडेंट है। देन ये लीकेज एंड इंजेक्शन के बारे में बताता है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। ये हमें बताता है कि कैसे लीकेज और इंजेक्शन इफेक्ट डालते हैं नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन पे। देन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए बेटा, जब हमें पता चलता है कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितना अर्न कर रहे हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, तो इसकी मदद से हमें क्या पता चलता है, हमें मदद मिलती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। ठीक है, इट इज़ द इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी वो कंजप्शन कर रहे हैं, उससे हम सम निकाल के क्या निकालते हैं, हम नेशनल इनकम निकालते हैं। इसीलिए सर्कुलर फ्लो हमारी नेशनल इनकम निकालने में मदद करता है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो के थ्रू तो हमें पता चलता है ना कितने डिफरेंट सेक्टर्स हैं और कौन क्या कंज्यूम कर रहा है और कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, किसके मनी फ्लो के बारे में पता चलता है और उसी के थ्रू हम क्या निकालते हैं, अपनी नेशनल इनकम निकालते हैं। फिर बात करता है ये स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। देखिए बेटा, डिसइक्विलिब्रियम निकालने में भी हमारी जो है सर्कुलर फ्लो मदद करता है। इसके साथ साथ जब पता चल जाता है कि डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, देखिए डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे मान के चलिए बैलेंस ना होना, जैसे इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम है। किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, यानी कि किसी भी दो चीज़ों का आपस में इक्वल ना होना, इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, डिसइक्विलिब्रियम। ओके, सप्लाई ज़्यादा है आपकी डिमांड कम है, डिसइक्विलिब्रियम। तो इस डिसइक्विलिब्रियम को पता करने में भी हमारी जो है सर्कुलर फ्लो मदद करता है, साथ साथ इसमें हेल्प भी करता है ताकि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ सके। फिर है सिग्निफिकेंट फॉर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। जो गवर्नमेंट आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, फिस्कल पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी आरबीआई बनाती है, उसमें भी मदद करता है कौन? सर्कुलर फ्लो, क्योंकि इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि मार्केट में कितना पैसा आ रहा है, लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर कैसी है, तो गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। देन है रिलेटिवली इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स। जो आपके मैक्रो वेरिएबल्स हैं, बाकी हमने पढ़ा है नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब में भी जो है सर्कुलर फ्लो अपना कंट्रीब्यूशन देता है इनको निकालने में। तो इस तरह से बेटा ये जो चैप्टर था आपका, ये किसके बारे में था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में था। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आए और आप इससे अच्छे से नोट्स बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।